मित्रों, मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं सच आज तक। आज हमारे पास भाजपा के वरिष्ठ नेता आए हुए हैं और चलिए उनसे जानते हैं और उनके बारे में कुछ पता करते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम अमित राय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूं। मैं इनको कुछ बीजेपी का मैनिफेस्टो जानने के लिए आया हूं, इनके पास आया हूं। और कुछ विपक्ष के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो सरकार है वो विपक्ष के बातों को दबा रही है। चलिए इनसे पूछते हैं और जानते हैं क्या ये सही है। देखिए, विपक्ष का एक आरोप है कि जो बीजेपी है जो बीजेपी है विपक्ष की आवाज़ों को दबा दे रही है। क्या ये सही है? नहीं, कहीं इसमें बेबुनियाद है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने की सरकार हमारी काम नहीं कर रही। सरकार का जो मैनिफेस्टो है, सबका साथ सबका विकास, रोटी कपड़ा मकान, सरकार सबके बारे में सोच रही। आपको इस बात को बता दूं कि जो बुजुर्ग महिलाएं थीं, खाना बनाने के लिए लोगों को आंखें खराब हो जाती थी। हमारी सरकार के अंदर लोगों को घर घर गैस पहुंचाने का काम, घर घर आवास देने का काम, घर घर शौचालय देने का काम, घर घर पेंशन देने का काम, घर घर विद्युत देने का काम हमारी सरकार सारे कार्य को धरातल पर करके दिखाई है। और विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो सरकार को घेरें। खाली आवाज़ बवाद करके जनता का मन भटकाने के चक्कर में है, मगर जनता इनके साथ जाने वाली नहीं है। कहते हैं कि जो अटल जी थे, अटल जी पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर चल रहे थे। लेकिन जो मोदी जी सरकार आई है, जो मोदी जी की सरकार है, वो सिर्फ विपक्ष की बातों को दबा देती है। वो पक्ष और विपक्ष के साथ में लेकर नहीं चलना चाहती है। हमारी पार्टी जो अटल जी की विचारधारा थी, उसी विचारधारा पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चलता है। मोदी जी ही नहीं, जो छोटा स्तर बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता, सब उनकी योजनाओं और उनकी बातों पर चलता है। कहीं ऐसा नहीं है कि मोदी जी विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते। विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो जो जनता के बीच जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही हिंदुस्तान में, और कांग्रेस ने इतना लूटा कि अब देश के अंदर कुछ रह ही नहीं गया है। वो तो 70 साल में जो काम पेंडिंग में पड़े हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी यहाँ से और जम्मू कश्मीर तक लोगों को सबके साथ जोड़ने का काम किया। हमारे 70 साल के समय में बीच में बीजेपी की भी सरकार रही है, जनता दल की भी सरकार रही है। पूरा आप जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पूरा का पूरा 70 साल कांग्रेस को ही क्यों कहते हैं? उसमें तो बहुत दो बीजेपी की भी सरकार आई थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती थी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो वो गठबंधन की सरकारें बनी। एक बार अटल जी को एक वोट कम पड़ गया तो उन्हें सरकार नहीं समझे, सरकार गिर गई। जब भी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह में, तो शिक्षा नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में सारी शिक्षा नंबर 1 पर हो गई, सारे विद्यालयों बने, सारी योजनाओं का काम है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबको लेकर जोड़ने का काम किया, कभी तोड़ने का काम नहीं। जैसे देख लीजिए, अयोध्या का मंदिर था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जो हिंदू कार्यकर्ता थे, जो हिंदू रक्षक थे, मुलायम सिंह ने उनको लाठी चलाने का। मैं एक बार पे टोकना चाहता हूँ, और विपक्ष के द्वारा यानी अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता हो या बीजेपी का नेता हो, वो बिना हिंदू और मुस्लिम किए कोई ऐसा वर्ड बोल ही नहीं सकता। अगर वो कोई भी इंटरव्यू देता है या कहीं भाषण देता है तो हिंदू और मुस्लिम का नाम जरूर लेता है। अच्छा, ये बताइए कि मेरे सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है तो मुस्लिम का हुआ है। मेरी सरकार कभी ऐसा नहीं कहती है कि ये नहीं कह रहे हैं हम, आप बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात, ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ जा रहा है? हिंदू मुस्लिम मंदिर के सवाल पे आया है। जैसे सपा का करनी बता रहे हैं कि जब मंदिर था वहाँ तो जो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता, चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में इन लोगों को मारने का काम किया गया। और ऐसा सरकार की तो कोई ऐसी मानसिकता नहीं है। अपनी सरकार में हम हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ के लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि राहुल गांधी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा 1 महीने से निकाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है
उस बार बार इल्ज़ाम लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भारत तोड़ो यात्रा ही है कांग्रेस की, इसलिए कि भारत जोड़ने की बात क्या है, भारत तो जुड़ा हुआ है। देश आज़ाद हुआ तब से भारत जुड़ा हुआ है। भारत कहाँ अखंड हुआ है? भारत सब लोग को रोटी कपड़ा सब मकान, आप भी बैठे हुए हैं स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र। देश टूटा हुआ कहाँ है? देश तो जुड़ा हुआ है। वो किस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? लेकिन कांग्रेस के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो हमारे भारत की जो मुख्य मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो, वो हमको कवर नहीं कर रही है। ये सरकार के दबाव में ऐसा किया जा रहा है कि जो इनका भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इसको कहीं ना कहीं विफल किया जाए। आप ये बताइए कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं ना, आपको भारतीय जनता पार्टी रोकी है कि आप कांग्रेस की खबरें मत दिखाइए? ऐसा कुछ नहीं है। देश का जो पत्रकार है वो चौथा स्तंभ होता है, वो स्वतंत्र है, किसी भी पार्टी का और किसी भी मुद्दे को दिखा सकता है। सरकार की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है कि उनकी यात्रा को न दिखाया जाए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब क्या कहें जनता के बीच? आपके पास कोई मुद्दा रहेगा तभी न जनता के बीच जाकर कुछ कहेंगे। उनके पास विफल हैं, खाली अपना घूम रहे हैं। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा जुड़ रही है। क्या वो भीड़ नकली जुट रही है क्या? वोटों में तब्दील होने वाली नहीं है। वो भीड़ ऐसे ही जुटे। आने वाले 20 साल तक मैं आपको बता दूं कि विपक्ष का कहीं पता नहीं रहेगा। वो सब लोगों को कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मिल रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे भटकाने का काम कर रहे, वो सफल नहीं है। धन्यवाद अमित जी, जो हमको अपना कीमती समय निकाल कर 2 मिनट बात करने